ओम शांति। हमारे प्यारे भाइयों और बहनों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे और पढ़ेंगे 1 मई 2026 की बाबा की मुरली कहानी के रूप में। तो आइए सुनते हैं बाबा की मुरली, बाबा के महावाक्य कहानी के रूप में। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिल सके। आइए सुनते हैं। ओम शांति। तो आज की कहानी का नाम है रावण की मत से गिरा भारत व शिव बाबा की याद से पुनः स्वर्ग बनने की यात्रा। बहुत समय पहले भारत कोई साधारण भूमि नहीं था। ये स्वर्ग था, सोने की चिड़िया, जहाँ देवी देवताओं का राज्य था, जहाँ सुख, शांति, पवित्रता तथा समृद्धि का साम्राज्य था। उस समय मनुष्यों की सूरत भी सुंदर थी तथा सीरत भी दिव्य थी। लक्ष्मी नारायण जैसे राजा रानी इस भूमि पर राज्य करते थे तथा भारत विश्व का मालिक कहलाता था। परंतु धीरे धीरे समय बदला। मनुष्य आत्म अभिमान से देह अभिमान में आ गया। उसने परमपिता परमात्मा को भूलना शुरू कर दिया। रावण अर्थात 5 विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा अहंकार के मत पर चलकर उसने बाप की ग्लानि की तथा यही वह भूल थी जिसने स्वर्ग समान भारत को कोड़ी तुल्य बना दिया। जब मनुष्य परमात्मा को भूलता है तब उसकी आत्मा में विकारों की खाद भरने लगती है। जैसे शुद्ध सोने में मिलावट पड़ जाए तो उसका मूल्य घट जाता है, वैसे ही आत्मा भी सतो प्रधान से तमो प्रधान बन जाती है। यही कारण बना कि जो भारत कभी स्वर्ग था वह नरक बन गया। भक्ति मार्ग शुरू हुआ, मंदिर बने, पूजा पाठ शुरू हुआ, मनुष्य भगवान को खोजने लगा, पर जिसे खोज रहा था उसे पहचानता नहीं था। आधा कल्प तक भक्ति की डांस चलती रही। मनुष्य अंधेरे में भटकता रहा, क्योंकि जहाँ भक्ति है वहाँ ज्ञान नहीं और जहाँ ज्ञान है वहाँ भक्ति नहीं। ये सारा रहस्य सीढ़ी के चित्र में छिपा है। आधा चक्र ज्ञान का, आधा चक्र भक्ति का। ऐसे समय जब भारत की बहुत ग्लानि हो जाती है, जब मनुष्य पतित होकर दुखी हो जाता है, तब परमपिता शिव स्वयं आते हैं। वे कहते हैं, मीठे बच्चे, तुमने मेरी ग्लानि करके स्वयं को गिराया है। अब मुझे पहचानो और याद करो तो फिर से धनवान बन जाओगे। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर बच्चों को ज्ञान देते हैं कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। मैं तुम्हारा बाप हूँ, मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा में जमी विकारों की खाद निकल जाएगी। यही है सच्चा सहज राजयोग। बाबा समझाते हैं कि पतन का कारण कोई और नहीं, स्वयं मनुष्य की भूल है। जब आत्मा देह अभिमान में आकर परमात्मा को भूलती है तब गिर जाती है। जब आत्मा परमात्मा को याद करती है तब चढ़ती कला में जाती है। सुख दुख का खेल भी इसी नियम पर आधारित है। श्रेष्ठ कर्म सुख देते हैं, भ्रष्ट कर्म दुख देते हैं। परमात्मा दुख नहीं देता, दुख तो अपने विकर्मों का फल है। मतलब हमें जो भी दुख मिलते हैं वो हमारे पूर्व जन्म के पापों का, विकर्मों का फल है। इसलिए बाप कहते हैं, मुझे याद करो, पवित्र बनो, विकर्मों को समाप्त करो, तभी तुम्हें सुख मिलेगा। वह नई दुनिया के अधिकारी बनो। अब ये पुरानी दुनिया समाप्त होने वाली है। ये शरीर भी पुराना कपड़ा है, ये संसार भी जर्जर मकान है। बुद्धिमान वही है जो पुराने से ममत्व हटाकर नए से प्रेम जोड़े। इसलिए बच्चों को सिखाया जाता है, पुरानी दुनिया, पुराने संबंध, पुराने शरीर से ममता हटाओ, स्वयं को आत्मा समझो व परमात्मा बाप से योग लगाओ। कर्म करते हुए भी बुद्धि का योग बाप के साथ रखो। मतलब जब तुम कोई काम कर रहे हो उस समय भी बाबा को याद करो। बुद्धि में सिर्फ बाप की याद रहनी चाहिए। गृहस्थ में रहकर भी कमल पुष्प समान पवित्र बनो। राजा जनक की तरह कर्म करते हुए योग युक्त रहो। जब भी कोई कर्म करो तब भी योग योग की अवस्था में रहो, तभी योग युक्त रहो। शिव बाबा बताते हैं कि इस समय तुम ईश्वरीय संप्रदाय हो। अभी पुरुषार्थ का समय है। अभी जितनी याद उतना पद। जो जितना बाप को याद करेगा उतना ही उसकी आत्मा सतोप्रधान बनेगी, उतना ही वो ऊंचा पद पाएगा। केवल ज्ञान सुनना काफी नहीं है, ज्ञान को जीवन में धारण करना है। विकर्म नहीं करना, बाप की याद में रहना है, आत्म अभिमानी बनना है और संपूर्ण गुणवान बनने का पुरुषार्थ भी करना है। अंत में बाबा यही संदेश देते हैं, बच्चे ये अंतिम जन्म है, अब मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझो, पवित्र बनो व स्वर्ग के मालिक बनो।
जिसने मुझे पहचान लिया और याद कर लिया वही फिर से भारत को स्वर्ग बनाएगा। इस मूल्य का मुख्य संदेश यही है कि भारत का पतन परमात्मा को भूलने से हुआ है। अगर लोग परमात्मा को ना भूलते तो भारत का पतन भी ना होता, तथा उत्थान केवल परमात्मा को याद करने से ही हो सकता है। अगर हम चाहते हैं कि भारत का उत्थान हो जाए तो उसका एक ही तरीका है, परमात्मा को याद करना। रावण की मत मनुष्य को कंगाल बनाती है तथा शिव बाबा की श्रीमत उसे फिर से स्वर्ग का अधिकारी बना देती है। आइए अब देखते हैं 1 मई 2026 की बाबा की मुरली का सारांश। तो सारांश में मुख्य बिंदु क्या-क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, बाबा कहते हैं भारत पहले स्वर्ग था और देवी देवताओं का राज्य था, लेकिन रावण की मत पर चलकर मनुष्यों ने परमात्मा की ग्लानि की, मतलब परमात्मा ने जो कहा उसको अनदेखा किया, नजरअंदाज किया, इसलिए भारत पतित और कंगाल बन गया। फिर बाबा बताते हैं आधा कल्प ज्ञान का समय होता है और आधा कल्प भक्ति का। भक्ति मनुष्य को नीचे ले जाती है जबकि ज्ञान ऊपर उठाता है। परमपिता शिव बाबा ही आकर पतित दुनिया को पावन बनाते हैं और नई स्वर्ग की स्थापना करते हैं। आत्मा सतो प्रधान से तमो प्रधान बनती है क्योंकि उसमें विकारों की खाद भर जाती है। जब आत्मा में विकार आ जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जब ये अवगुण मनुष्य में आ जाते हैं, ये विकार उसके अंदर आ जाते हैं, तो वो मनुष्य पतित बन जाता है, तमो प्रधान बन जाता है। ये खाद केवल परमात्मा की याद से ही निकल सकती है। बाप का मुख्य संदेश है मुझे याद करो, क्योंकि याद से ही विकर्म विनाश होते हैं और आत्मा पवित्र बनती है। केवल ज्ञान सुनना पर्याप्त नहीं है, ज्ञान को जीवन में धारण करना और याद की यात्रा करना आवश्यक है। कर्म करते हुए भी बुद्धि का योग बाप के साथ रखना है और गृहस्थ में रहकर भी पवित्र जीवन जीना है। पुरानी दुनिया, पुराने शरीर व पुराने संबंधों से ममत्व हटाकर नई दुनिया को याद करना है। पुरुषार्थ के अनुसार ही ऊंचा या नीचा पद मिलता है। जितनी याद और पवित्रता होगी उतना ऊंचा वर्षा मिलेगा। इस समय ईश्वरीय संप्रदाय बनने का समय है। आत्म अभिमानी बनकर संपूर्ण गुणवान बनना है। आइए मुख्य संदेश देख लेते हैं। तो इस मूल्य का मुख्य संदेश है परमात्मा को भूलना ही पतन का कारण है और परमात्मा की याद ही उत्थान का आधार है। तो अगर हम अपना उत्थान करना चाहते हैं तो उसका एक ही तरीका है कि हम निरंतर शिव बाबा को याद करें, शिव बाबा से योग में रहें। तो ये थी 1 मई 2026 की बाबा की मुरली कहानी के रूप में तथा मुरली का सारांश। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी। कमेंट में ओम शांति ज़रूर लिखें एंड ये वीडियो अपने सगे संबंधियों को भी भेजें ताकि उनको भी बाबा की मुरली सुनने का अवसर मिले। ओम शांति। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा।